बड़े छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं आज जो हम लेंगे, लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अक्सर हम जब टीम में काम करते हैं, हम जब, क्योंकि देखिए ये बिजनेस है टीम गेम। आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप अकेले, आपके स्किल अगर अच्छे हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। आप टेनिस खेलते हैं, आपके अकेले स्किल हैं, आप कामयाब हो जाते हैं। आप कुश्ती के प्लेयर हैं, आप अकेले आपके स्किल हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये टीम गेम है, ये क्रिकेट की तरह है, ये फुटबॉल की तरह है, ये टीम गेम है। तो टीम जब बनती है तो टीम में हर तरह के लोग होते हैं। टीम को मैनेज कैसे करना है, टीम को कैसे आगे लेके बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे काम हमें जो सीखने हैं, जो करने हैं, और ऐसे काम भी सीखने हैं जो नहीं करने हैं। अक्सर हम ये सीख जाते हैं क्या करना है, लेकिन ये नहीं कई बार हम सीख पाते क्या नहीं करना है। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनके इर्द गिर्द रहेगा, क्या काम हमें करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, मैं इतने सालों में जो मैंने सीखा है, सबसे महत्वपूर्ण, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम इनका सही से इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है पावर ऑफ सिस्टम, थ्री कार्डिनल रूल्स। इस बिजनेस में कुछ मौलिक अधिकार है, कुछ जिस तरह से हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उसी तरह से मौलिक सिद्धांत हैं। कुछ कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो काम करते ही करते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ये एक सिद्धांत है। दिन होता है, रात होती है, ये एक सिद्धांत है। चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, ये एक सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण, आप एक पेन को फेंकेंगे वो यहां नीचे गिरेगा, अमेरिका में जाके भी पेन को फेंकेंगे तो वो जमीन पे गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में कुछ सिद्धांत हैं, मौलिक सिद्धांत जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल रूल्स, काम करते हैं दोस्तों। वो क्या है उन पे हम बात करेंगे। थ्री पावर्स, तीन ताकतें जो को आगे बढ़ाने में, बड़ा करने में काम करती हैं, वो क्या हैं, और 10 पावरफुल फ्रेजेस, 10 पावरफुल वाक्य, हम आज इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए आज इस प्रोग्राम में। कार्डिनल रूल्स, पहला कार्डिनल रूल दोस्तों, जब आप टीम में काम कर रहे हैं, जब आपको टीम को साथ लेके आगे बढ़ना है, बहुत सारे लोग आपकी टीम में आ रहे हैं, तो आप इस बिजनेस को सीख के, आपको इस बिजनेस को सिखाना है लोगों को। सो सबसे पहला काम, मेरे कुछ साथी स्क्रीन टच कर रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्क्रीन टच ना करें, जिससे डिस्टरबेंस औरों को ना हो। आपको ये प्रोग्राम अटेंड करना है तो आप बढ़िया से प्रोग्राम अटेंड कीजिए, राइट। सो जो मैं बात कर रहा था, ऐसे सिद्धांत जो टीम को हमें, जब हमारी टीम बन रही है तो उस समय हमें फॉलो करने हैं, जिससे सही तरीके से लोगों तक वो मैसेज पहुंच पाए और सही तरीके से कामयाबी सबको मिल पाए। तो पहला नियम है, पहला सिद्धांत है दोस्तों, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट काउंसलिंग योर एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आप इस बिजनेस में आए हैं, आप इस बिजनेस में अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ आए हैं, अलग अलग तजुर्बा है हमारा सबका, अपने अपने लाइफ में हमने कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स ली हैं, स्कूल, कॉलेजेस, उसके बाद जीवन में। ये सारी जब हम अचीवमेंट ले चुके हैं, उसके बाद हम इस बिजनेस में आते हैं। तो इस बिजनेस में अलग अलग प्रोफेशन से, फोन करे भज के चाबी फाड़ ले, भज के जा। नहीं हूं मैं बिजी। वॉइस मेरा क्लियर नहीं आ रहा है क्या? जस्ट होल्ड ऑन ब्रदर, ऑल म्यूट कर दीजिए, कुछ लोगों की राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। आई थिंक अब क्लियर आ रही है आवाज, राइट। तो दोस्तों आप इस बिजनेस में आए हैं, आपका तजुर्बा आपकी अपलाइन से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अपलाइन आपकी वो भी कौन सी? एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। जो इस बिजनेस में एक्टिव है, जो इस बिजनेस में इफेक्टिव है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है, जो लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं, जो अपने बिजनेस से लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं। और ग्रोइंग अपलाइन, जो बिजनेस में आए हैं और महीना, 2 महीने, 4 महीने में ग्रो करते जा रहे हैं, पिन बदल रहे हैं, लोगों को बिजनेस में लेके आ रहे हैं, लोगों की पिन बदलवा रहे हैं। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट काउंसलिंग योर एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। हो सकता है
आपके पास कोई बढ़िया आइडिया हो, बहुत जबरदस्त आइडिया हो, वो बिजनेस में इंप्लीमेंट हो जाए तो कमाल हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी अपलाइन से चेक करना है, आपको अपलाइन से बात करके डिस्कस करके ही उसमें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखिए अपलाइन क्या है, अपलाइन वो आपसे चाहे 2 दिन पहले आए हों, लेकिन वो इस बिजनेस में आपसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। और मैंने कहा एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो घर में सोया हुआ है वो आपकी अपलाइन नहीं है, राइट? जो ग्रो कर रहा है, जो एक्टिव है, वो आपकी अपलाइन है। ऐसी अपलाइन को तलाश करके कोई भी नया काम करने से पहले आपको उनसे काउंसल करना ही करना है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी रास्ते पे चला है और आगे जाके उसको पता है कि इस रास्ते पे चल के खाई है, खड्डा है, तो आपका समय बच सकता है, आपका एनर्जी बचेगी, राइट? आपका पैसा बचेगा इस बिजनेस की बदौलत, जब आप उनसे सही सलाह लेंगे। हो सकता है कोई अच्छा काम आपको वो अच्छी सलाह दे दें, आपको अपने आइडिया में कुछ और ऐड करने के लिए वो आपको अच्छी सलाह दे दें, तो आपकी जो उनके सलाह से आपका काम और आसान हो सकता है। तो बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने मन की करते हैं, आप अपने मन की कीजिए, लेकिन कभी भी एक्टिव, इफेक्टिव अपलाइन से चेक किए बिना आपने कोई काम नहीं करना है, अगर आप जीवन में इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन की भी बनती है जब आप उनसे काउंसल करते हैं। सो ये पहला सिद्धांत, और इस सिद्धांत को मान के चलिए, ये जितना बड़ा सत्य है सूरज, जितना बड़ा सत्य है दिन और रात, जितना बड़ा सत्य है धरती घूमती है सूर्य के इर्द गिर्द, उतना ही बड़ा सत्य है ये, इसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा सिद्धांत, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस एंड क्रॉस लाइन। इस बिजनेस में क्या, जीवन में भी पॉजिटिव नेगेटिव दो सिक्के के पहलू हैं, राइट? वो हमेशा रहता है, दिन है तो रात है, सच है तो झूठ है, पॉजिटिव नेगेटिव सब चलता रहता है। लेकिन आप जाने अनजाने, अक्सर एक उदाहरण देता हूं मैं, कि रात को अगर 2 बजे घर में, रात को 2 बजे कोई इमरजेंसी फोन आ जाए, कोई बुरी खबर है, दुर्घटना है, क्योंकि रात को 2 बजे अक्सर ज्यादातर बुरी खबर ही वो मान लेते हैं, तो रात को 2 बजे फोन आता है और बुरी खबर आती है, तो आपके ऑप्शन है कि आपके माताजी पिताजी घर में हैं और बच्चे भी हैं, तो हम किनको उठा के वो खबर देते हैं? हम बच्चों को वो खबर नहीं देते हैं, हम बड़ों को खबर देते हैं। आपके बिजनेस में आपकी अपलाइन है, आपके बिजनेस में कोई नेगेटिविटी आई, वो प्रोडक्ट के कारण आई, वो कंपनी के कारण आई, वो बाहरी कारण से आई, वो अपलाइन के कारण आई, डाउनलाइन के कारण आई, क्रॉस लाइन के कारण आई, किसी भी कारण से आ गई, कोई प्रोडक्ट में कोई कमी निकल गई, उदाहरण दे रहा हूं, एल्टॉस के प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं, मान लेते हैं फिर भी कोई कमी निकल गई, तो आपने तुरंत अपनी डाउनलाइन के सामने वो अगर प्रचार कर दिया, हो सकता है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता। आपके बिजनेस में कोई चैलेंज आ गया अपलाइन डाउनलाइन में, हो सकता है उसका सॉल्यूशन कोई मिल जाता, लेकिन अगर आपने अपनी डाउनलाइन को इन्वॉल्व करके उनके सामने वो चर्चा कर दी, तो आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस। पहले अगर आपको चेक करना है, अगर आपको डिस्कस करना है, तो वो एक ही व्यक्ति है, वो है आपकी एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, उनसे आपने डिस्कस करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव का मतलब ये भी नहीं है कि अपलाइन डस्टबिन है। सॉरी टू से दिस वर्ड, दीज वर्ड्स, मैं माफी चाहता हूं ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अपलाइन भी डस्टबिन नहीं है कि सारी नेगेटिविटी ही इधर उधर की, अपनी नेगेटिविटी, समाज की नेगेटिविटी वो भी फेंक दें। वो भी हमें आज चेक करना है कि क्या हमें डिस्कस करना है, कहां डिस्कस करना है, किससे डिस्कस करना है, ये बड़ा जरूरी है। और क्रॉस लाइन से भी कभी आपको नेगेटिव डिस्कस नहीं करना है। किसी में मनमुटाव हो गया अपलाइन डाउनलाइन में, उसने जाके क्रॉस लाइन को कह दिया यार मेरी तो अपलाइन खराब, दूसरा भी क्या कहेगा, मेरी भी अपलाइन खराब, राइट? क्रॉस लाइन आपका बिजनेस जिससे नहीं जुड़ा हुआ, वहां आसान होता है कि मैं यार नेगेटिव अगर मैं डिस्कस करूंगा अपनी डाउन लाइन से तो मेरा बिजनेस खराब हो सकता है, लेकिन क्रॉस लाइन का तो बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं है ना, तो नेगेटिव वहां डिस्कस कर लिया। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। क्यों? आपके बगीचे में, आपके खेत में अगर जंगली घास नहीं है, और पड़ोसी के खेत में अगर जंगली घास आ चुकी है या बीमारी आ चुकी है, तो 100% लगभग चांसेस हैं कि वो बीमारी आपके खेत में भी आएगी। तो क्रॉस लाइन में भी वो नेगेटिविटी डिस्कस नहीं करनी है। ये सिद्धांत भी आप गांठ बांध लें। तीसरा सिद्धांत, नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस।
ये बहुत सालों के तजुर्बे से निकले हैं दोस्तों ये पॉइंट, किसी को भी आप हल्का मत लीजिएगा, और एज इट इज इसको फॉलो कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। आधा अधूरे करने से काम नहीं बनेगा। कहते हैं आधे अधूरे मन से किए गए आधे अधूरे रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट आते ही नहीं है। तो अगर आपको करना है तो पूरे मन से इनको फॉलो कीजिए और अपने डाउनलाइन टीम को भी यही सिखाइए। ये सिद्धांत काम करते हैं, मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूं इस पे। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। जब हम टीम में काम करते हैं, ये टीम गेम है, जैसे मैंने कहा टीम में काम करते हैं तो हर व्यक्ति की अपनी ईगो है। ईगो इन द सेंस हर व्यक्ति का अपना अपना तजुर्बा है, हर व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस, अपना एक अहम लेके आ रहा है। तो किसी के भी अहम को जाने अनजाने ठेस नहीं पहुंचानी है, अपलाइन हो डाउनलाइन हो कोई भी हो, राइट। दूसरा, मनी, पैसे का हिसाब किताब बराबर मेंटेन करके रखना है। पैसे के लिए किसी को आपको चेज ना करना पड़े। और इस बिजनेस में पैसे को अगर आप ऊपर नीचे कुछ कर दिया तो सबसे ज्यादा रिलेशन अगर इस बिजनेस में खराब होते हैं तो वो पैसे के लेन देन के कारण खराब होते हैं। आपका अगर कोई लेन देन है तो पहले वो क्लियर करें। अगर आपके कुछ लेन देन अगर हैं तो कोशिश करें पहले ना हो, और अगर हैं तो उनको पूरी तरह से निभाने का प्रयास करें। नहीं तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा रिलेशन खराब होते हैं पैसे की बदौलत। पैसा अगर किसी का है तो वो एक दिन दो दिन आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, लेकिन पूरा पूरा हिसाब पूरा होना चाहिए। अपलाइन को आपको फॉलो ना करना पड़े, चेज ना करना पड़े, राइट। तीसरा, स्पाउस। ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। हस्बैंड वाइफ फैमिलीज मिलके काम करते हैं। कभी भी आपको किसी के हस्बैंड या किसी की वाइफ के साथ अकेले बिजनेस में नहीं जाना है, अकेले काम नहीं करना है। अगर मान लेते हैं आपकी टीम में कोई व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ इस बिजनेस में आई हैं, तो अगर वो इकट्ठे हैं तो आपको उनके साथ बिजनेस मीटिंग करनी है या कहीं ट्रेवल करना है, नहीं तो आपको अकेले उनके साथ ट्रेवल नहीं करना है। ये बिजनेस दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस बिजनेस में साफ सुथरा मेंटेन करना, इसको फैमिली बिजनेस है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक छोटी सी नेगेटिविटी, गलत फहमी के कारण पूरा बिजनेस खत्म कर सकती है। तो आपको किसी के अहम को, ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है, कटाक्ष नहीं करने हैं, गलती से भी कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, और किसी के पैसे के लेन देन को इधर उधर नहीं करना है। स्पाउस किसी के घर में, फैमिली में जाके गलत नजर से या गलत सोच से कभी आगे नहीं बढ़ना है। ये अगर आप 3 सिद्धांत अगर मान सकते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन साफ सुथरी होगी, बढ़िया होगी, शानदार होगी, एक शानदार माहौल होगा। लोग आपके बिजनेस में आना पसंद करेंगे, लोग आपके जैसा बनना पसंद करेंगे। वो कहेंगे कि यार इनके बिजनेस में कुछ खास बात है कि इनके इतना शानदार माहौल है। ये माहौल का बिजनेस है दोस्तों, राइट। आगे चलते हैं हम। 3 पावर्स बहुत पावरफुल है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा कि ये टीम वर्क का बिजनेस है, ये यूनिटी का बिजनेस है। आपकी ताकत है 70 किलो वजन उठाने की, दूसरे की ताकत है 80 किलो वजन उठाने की, तीसरे की ताकत है 90 किलो वजन उठाने की। लेकिन गाड़ी पंचर हो जाती है, 2000 किलो की गाड़ी एक व्यक्ति नहीं उठा पाता है, दो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन एक जैक है पीछे जिसका वजन मुश्किल से 5 किलो है, और वो 2000 किलो की कार को उठा देता है। यानी कि सिस्टम, और सिस्टम में पावर ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी काम करती है। यूनिटी, इकट्ठी ताकत से हम वो कर जाते हैं जो हम अकेले अकेले नहीं कर सकते। पावर ऑफ यूनिटी। आपने सुनी होगी कहानियां, जंगल में कबूतर पकड़ने वाला एक व्यक्ति ने जाल बिछाया हुआ था, कबूतर फंस गए उसमें, कभी एक उछलता कभी दूसरा उछलता, कुछ नहीं हो पाया। बहुत समय हो गया, थक कार के सब लोग बैठ चुके थे। एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा अकेले अकेले छलांग लगाओगे कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, जुगत लगानी पड़ेगी, यूनिटी के साथ, ताकत के साथ, एक होके एक आवाज पे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। बुजुर्ग की बात सबको समझ आ गई, सब कबूतरों को, उन्होंने इकट्ठे होकर ताकत लगाई, एक आवाज पे हल्ला शेरी करके, यस, उन्होंने इकट्ठे ताकत लगाई, तो वो पूरा जाल जो था वो वजन के साथ उसको उड़ा के ले गए और आजाद हो गए। तो दोस्तों, पावर ऑफ यूनिटी। मेरे मेंटर रजत कर जी एक बड़ी अच्छी उदाहरण देते हैं कि आप केले लेने गए हैं, केले मान लेते हैं 50 रुपए के 12 केले मिले हैं, और आपने 5 दर्जन केले ले लिए हैं।
और जब आप 5 दर्जन केले ले लेते हैं, आप उस व्यक्ति को कहते हैं कि भैया मैंने 5 दर्जन केले ले लिए, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा नहीं दोगे? तो वो भी देखता है, सोचता है कि हाँ इन्होंने इतनी बड़ी सेल करवाई है, तो वो एक खुला हुआ केला जो था वो आपके हाथ में या आपके थैले में भर देता है। तो दोस्तों वो कहते हैं कि 5 केलों का तो रेट था, 5 दर्जन केलों का 250 रुपए रेट था, लेकिन वो जो एक अकेला केला मिला उसकी कोई कीमत नहीं थी, वो फ्री में मिल गया। यानी कि जब आप गुच्छे में रहते हैं तो आपकी ताकत है, आपकी वैल्यू है, अकेले अकेले कोई वैल्यू नहीं है। और ये बिजनेस में चाहे विनोद मंडोत्रा हो, चाहे वो रजत करजी हो, अकेले किसी की कोई वैल्यू नहीं है। ये टीम गेम है, ये यूनिटी का गेम है। अंगूर का गुच्छा है, आप अंगूर लेने जाएंगे, अंगूर के गुच्छे वाले का रेट अलग होता है और जो अकेले पड़े होते हैं उनका रेट अलग होता है। अकेले अकेले काम करने से कुछ नहीं बनने वाला। यूनिटी, ताकत होनी चाहिए, ऐसा टीम वर्क होना चाहिए जो गजब हो, ऐसा टीम वर्क होना चाहिए जो लोग उदाहरण दे आपका, एक दूसरे के लिए कुछ करने का भाव, एक दूसरे के लिए मर मिटने का भाव। जब ये भाव आपके अंदर आ जाता है, जब आप टीम में काम करते हैं, यूनिटी के साथ काम करते हैं, तो अकेले अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, तो अकेले व्यक्ति के अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। हर व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की सोच बनानी पड़ेगी और यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा। यूनाइटेड, बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है, बचपन में पढ़ी हैं, लेकिन हम भूल गए हैं या हम उनको गौर नहीं करते हैं, हमने सिर्फ सुनी है, इधर से सुन के इधर से निकाल दी। एक बुजुर्ग पिताजी का देहांत होने वाला था, उनको मतलब जब वो मृत्युशैया पे थे, उन्होंने बच्चों को, बेटों को बुलाया और एक एक लकड़ी दी और उनको बोला कि इसको तोड़ो। सबने एक एक तोड़ दी, लेकिन उन्होंने गुच्छा पकड़ा दिया कि इसको तोड़ो, वो नहीं तोड़ पाए। ये सब हमने सुनी हुई है। उन पे काम करने की, उन पे गौर करने की जरूरत है। और इस बिजनेस में बड़ा काम दोस्तों, इतिहास यूनिटी के साथ रचा जाएगा, इकट्ठे होकर रचा जाएगा, किसी एक की बदौलत नहीं रचा जाएगा। दूसरा, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन दोस्तों, समर्पण का भाव। समर्पण इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, इस बिजनेस में नहीं, जीवन में भी। समर्पण अगर नहीं है तो हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समर्पण किसके प्रति? फिर से मैं वही कहूंगा, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जिसको आप अपना मेंटर मानते हैं। आपके अपलाइन में 10 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, कोई एक व्यक्ति चुनिए जिसको आप अपना मेंटर मान पाए। कोई एक व्यक्ति चुनिए जहां पर आप अपने आप को सरेंडर कर पाए, सबमिशन, समर्पण कर पाए कि यस, मैं बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूं, जैसे आप गाइड करेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। समर्पण दोस्तों आधा अधूरे मन से नहीं होता, समर्पण या तो होता है या तो नहीं होता है। अक्सर इस बिजनेस में लोगों को मैं सुनता हूं कि मेरी डाउनलाइन ऐसा नहीं कर रही है, मेरी डाउनलाइन वैसा नहीं कर रही है, मेरी डाउनलाइन तो सुनती नहीं है, वो अपने मन की करती है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। लेकिन दोस्तों मैं चेक करता हूं कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी अपलाइन के समर्पण में नहीं है। आप चेक कीजिए, सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर रहे, विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट, नंबर 1, लेकिन उनको भी कोच की जरूरत है। अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर थे, लेकिन उनको भी कोच की जरूरत थी। श्री राम जी को भी कोच की जरूरत थी। सबको कोच की जरूरत है। रॉजर फेडरर दुनिया का सबसे महानतम टेनिस प्लेयर, फिर भी कोच की जरूरत है। रोनाल्डो फुटबॉल का दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर, कितने अवार्ड जीत चुका है, हजारों कई हजार करोड़ का मालिक है, वो लोगों को सिखा सकता है, दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन उसका भी कोच है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने हम सबमिट करके समर्पण के भाव से हम कह पाए कि यस, मेरे कुछ ये चैलेंजेस हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मैं कैसे आगे बढ़ूं। जीवन में दोस्तों आपकी खूबियां, आपकी कमियां, या आप जानते हैं, कहते हैं अक्सर कि बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जो सामने वाला जानता है, मैं नहीं जानता। तो ऐसे में मुझे एक व्यक्ति चाहिए जिसके सामने मैं अपने दिल की बात मैं खोल के रख पाऊं, जिसके सामने मैं अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी रख पाऊं और जिनसे मैं सलाह ले पाऊं। और सलाह में फिर किंतु परंतु नहीं होता है, जहां सबमिशन हो गया वहां किंतु परंतु नहीं होता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई कोच मान के चलिए। आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को सरेंडर कर दीजिए, आप देखेंगे आपकी अपलाइन
का झुकाव उन लोगों की तरफ ज्यादा होता है जो समर्पित होते हैं, और उन्हीं लोगों का बिजनेस ज्यादा बढ़ता है जो समर्पण का भाव रखते हैं। तो मेरे कोच हैं, सचिन तेंदुलकर के कोच हैं, विराट कोहली के कोच हैं, आपका कोच कौन? आप स्मार्ट हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, सब चलेगा, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन नेटवर्कर हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन एक कोच की जरूरत है, उसके बिना नहीं चलेगा। जब श्री महाभारत में जब दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर ने जहां हाथ खड़े कर दिए, वो मन से हार चुके थे, अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कि मैं अब नहीं लड़ पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, देन ही नीड अ मेंटर। उस समय उनको एक कोच की जरूरत थी, उस समय एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी जिन्होंने उनकी ताकत का एहसास करवाया, जिन्होंने उनको सच्चाई का एहसास करवाया, जिन्होंने ये एहसास करवाया कि आपका कर्म क्या है, जिन्होंने उनको आत्मबल दिया, जिन्होंने उनको मजबूत किया, उसको दोबारा से खड़ा किया। वो व्यक्ति दोबारा खड़े हुए और उन्होंने इतिहास रच दिया। तो यू नीड अ मेंटर जिसके सामने आप समर्पण का भाव रख सकें। ये बिजनेस समर्पण के भाव से नहीं चलता है। जो लोग इस बिजनेस में ज्यादा कामयाब हैं दोस्तों, उठा के देख लेना, उनमें ग्रेटिट्यूड का भाव है, उनमें समर्पण का भाव है। राइट। तीसरी पावर, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मैं बहुत बिलीव करता हूं दोस्तों इसमें, ये केवल लिखने के लिए नहीं लिखा है, मैं 100 नहीं 200% बिलीव करता हूं। मैं इन पावर्स को पहचान के इन पे काम करने की कोशिश करता हूं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्दों की ताकत। कहते हैं जो हम बोलते हैं वो बीजों की तरह होते हैं दोस्तों। जो हम सोचते हैं, अक्सर मैं कहता हूं हमारे दिमाग में 1 लाख से ज्यादा विचार आते हैं दिन में, जिसमें से 90% सॉरी जो मैक्सिमम 80% जो है वो व्यर्थ होते हैं। कुछ हमारे जो होते हैं वो जरूरी होते हैं, और कुछ चंद जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो जो विचार आ रहे हैं, कोई ऐसा विचार है जिसका कोई अर्थ नहीं है, नुकसान होने वाला है, नेगेटिव विचार है, एक तो वो विचार आया, और उस विचारों को अगर हमने अपने शब्द दे दिए तो वो नेगेटिविटी, नकारात्मकता उतनी ही बढ़ जाएगी। उसी तरह से पॉजिटिविटी भी शब्दों के बीज की तरह है, वो भी बढ़ती है। अब इसको आप इंप्लीमेंट करके देखिए, अगले 3 महीने आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। मेरी सेहत अच्छी नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, मान लेते हैं किसी की सेहत अच्छी नहीं है, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, अगर वो पूरा दिन भर यही कहते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनकी सेहत सच में खराब हो जाएगी। जो चाहिए, जो नहीं चाहिए, ध्यान से सुनिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है। गले तक भी आ जाए ना, उसको रोकना सीखिए, हाजमा अच्छा रखिए अपना। नेगेटिव, बुरे से बुरा विचार भी आ जाए तो उसको शब्द नहीं देने हैं, गले तक आ जाए रोकिए उसको, क्योंकि वो बीजों की तरह है, वही आपको मिलने वाला है। अक्सर लोग कहते हैं मेरी टीम नहीं चलती, मेरी टीम काम नहीं करती, मेरी टीम काम नहीं करती। नहीं करेगी, जो कर रही है वही बैठ जाएगी, क्योंकि आपने उसको शब्दों को, बीज को आपने बोया है। इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं एक टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं। महाभारत का अभी हम उदाहरण दे रहे थे। कुरुक्षेत्र चंडीगढ़ के नजदीक है, जहां पर महाभारत रचा गया, महाभारत की लड़ाई हुई। दोस्तों डिस्कवरी चैनल जो है, साइंस का बहुत शानदार प्रोग्राम्स आते हैं, उन्होंने जब डिकोड किया, सॉरी जब उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि जो हवा में, महाभारत में हवा में आज भी वो तरंगे, जो भीषण चित्कार, वहां की जो हो हल्ला, जो उस समय की घोषणाएं, जो इतना जो चीख पुकार, वो सारी आज भी वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं। मैं यहाँ बैठा हूं, मैं 2000 किलोमीटर दूर मैं टेलीफोन पे बात करता हूं, वो क्या है? तरंगे हैं। उसी तरह से जो भी दुनिया में जो ये बोला जा रहा है, जो मैं अभी शब्द बोल रहा हूं, ये तरंगों की तरह ट्रेवल करेंगे धरती पे। ध्यान से सुनिए, इस यूनिवर्स में जो हम बोलते हैं वो कभी खत्म नहीं होता है। जो हम बोलते हैं वो कभी खत्म नहीं होता है, वो इस यूनिवर्स में ट्रेवल करता है, और वैसा वैसा ही हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। तो डिस्कवरी ने डिकोड किया कि उस समय जो वो थी महाभारत, जो कुरुक्षेत्र के ऊपर आज भी वो बहुत सारे हैं, लेकिन उस समय की, उस काल की, लेकिन उनको डिकोड नहीं कर पाए, वो उनको शब्दों को डिकोड नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है, यानी कि लेकिन वो आज भी तरंगों के रूप में तैर रहे हैं। अगर आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं तो बोलिए मत, आप शब्द इस्तेमाल कीजिए कि मेरी टीम में बहुत शानदार लीडर आ रहे हैं, मैं
बहुत आगे बढ़ रहा हूं, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, एक से बढ़ के एक मेरी टीम में लोग आ रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है, जो चाहिए केवल और केवल वही बोलना है। आपकी मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे आपकी अपलाइन अच्छी नहीं है, मान लेते हैं आप 24 घंटे अगर यही कहते रहेंगे मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, मेरी अपलाइन खराब है, मेरी अपलाइन खराब है, तो अपलाइन 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 सब खराब हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, वो मेरी तरफ ध्यान दें और मेरा बिजनेस में वो सहयोग करें। आप जो चाहिए वो बोलना शुरू करें, मेरी अपलाइन मेरा सहयोग कर रही है, मेरी अपलाइन मेरे लिए बहुत आगे बढ़ रही है, मेरी अपलाइन मेरे लिए मदद करती है, मेरी अपलाइन मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, मैं पूरी तरह से अपलाइन के लिए समर्पित हूं। आप कह करके देखिए, ये 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, चीजें आपकी फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी, बदल जाएंगी। लोग मेरे बिजनेस में नहीं आते हैं, नए लोग उनसे मैं बात करता हूं मेरे बिजनेस में नहीं आते हैं, नेगेटिव वर्ड। अब बोलिए, जिसको मैं प्लान दिखाता हूं कमाल क्या है, कमाल हो जाता है। 100 में से 50 लोग मेरे बिजनेस में आएंगे, 70 लोग मेरे बिजनेस में आएंगे। मैं डायमंड जा रहा हूं, मैं डायमंड जा रहा हूं, मैं ब्लू डायमंड जा रहा हूं, मैं उन लोगों को आगे लेके आगे बढ़ रहा हूं। शब्द बदलिए, अपने शब्द बदलिए, आपकी जीवन बदल जाएगा। सो ये 3 पावर्स को आप चेक कीजिए, इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, केवल सुनिए मत। इकट्ठी जानकारी इकट्ठी करके कुछ होने वाला नहीं है, उन जानकारियों पे काम करने से कुछ होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग इन पावर्स के बारे में पहले जानते हो सकता है कार्डिनल रूल के बारे में आपने पहले आपको मालूम हो, लेकिन केवल जानने से, मालूम होने से काम होने वाला नहीं है। कहते हैं, इंग्लिश में एक कोट है, knowing the things will not make you successful, doing the thing will make you successful। जानने भर से आप कामयाब नहीं होने वाले हैं, जानकारियों पे काम करने से आप कामयाब होने वाले हैं। सो पावर, 3 पावर्स। इसके बाद स्पोकन वर्ड्स को ही आगे हम बढ़ाएंगे। 10 पावरफुल फ्रेजेस, क्या वो ऐसे शब्दावली हैं जो हमें इस्तेमाल करनी है, अपने जीवन में उतारनी है? वो शब्दावलियां हैं दोस्तों, पहला, आई एम रॉन्ग। बहुत ताकत लगती है दोस्तों, गलती हर इंसान से होती है, ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिससे गलती ना हुई हो, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में ना हो, लेकिन उस गलती को मानने वाला हमेशा बड़ा होता है। आई एम रॉन्ग, बहुत ताकत लगती है ये कहने में। असाधारण लोग कर सकते हैं, साधारण लोगों के बस का काम नहीं। कभी कभी अपनी गलती मानना भी जरूरी है। आई एम रॉन्ग एक बहुत ताकतवर शब्द है, एकदम से रिलैक्स कर देता है, एकदम से माहौल बदल देता है ये लाइन। दूसरा, आई एम सॉरी, बहुत ताकत लगती है ये शब्द बोलने में, लेकिन सालों साल की कड़वाहट, सालों साल के गलत रिलेशन, खराब रिलेशन, गलत फहमियां दूर हो सकती हैं दोस्तों एक लाइन में, एक फ्रेज में, एक वाक्य में, वो है आई एम सॉरी। बहुत ताकत लगती है। फिर से, कामयाब लोगों का ही ये गहना है, कामयाब लोग ही इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नाकामयाब लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते ही नहीं। तीसरा, यू कैन डू इट। अपने बच्चे को, अपने टीम को, अपनी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन, सबको, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं सबको प्रेरित करने के शब्द हैं ये, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बाहर दुनिया में नेगेटिविटी है, वो टांग खींचने वाले लोग हैं, यहां हम हाथ खींचते हैं। बाहर आपको बताया जाता है ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, यहां हम कहते हैं यू कैन डू इट। बच्चे को अगर आप हमेशा टोकते हैं, बच्चे को अगर आप कहते हैं तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है, और फिर जब वो 18 साल के ऊपर जब वो होता है, तब हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, वो कहता है मेरे बस का तो है ही नहीं। यू कैन डू इट शब्द बदलिए, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली में, अपनी टीम में, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, सबको यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। चौथा, आई बिलीव इन यू, मैं आप में विश्वास करता हूं, आप जो कर रहे हैं मैं आप में विश्वास करता हूं। चमत्कार कर देंगी ये लाइनें, बच्चों में, टीम में, फैमिली में, हर जगह। मैं बिलीव करता हूं आप में, आप जो कर रहे हैं उसमें आप चमत्कार कर सकते हैं, मैं आप में विश्वास करता हूं। आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू। अपने वहां बैठे, जहां आप बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं आप ये शब्द बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, मैं आप में विश्वास करता हूं, मैं आप में विश्वास करता हूं। पांचवा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आप पे गर्व करता हूं, मुझे आप पे गर्व है,
जितने लोग आज इस मीटिंग को, ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मुझे आप पे गर्व है कि आपने समय निकाला अपनी लाइफ में कुछ सीखने के लिए, आप सीरियस हैं, मुझे गर्व है आप पे। मुझे गर्व है कि मैं आप जैसे एक शानदार टीम के साथ का हिस्सा हूं। मुझे गर्व है कि आप इस बिजनेस में मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मुझे गर्व है आप सब लोगों पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी टीम को गौरवान्वित महसूस करवाइए। मैं आप पे गर्व करता हूं, मुझे आप पे गर्व है, आपको मुझ पे गर्व है। छठी, थैंक यू, धन्यवाद। छोटे से शब्द हैं लेकिन काम करते हैं। किसी ने भी आपके लिए कुछ किया, किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, वो गिनाने के लिए बहुत दुनिया है। लेकिन अगर किसी ने भी छोटा सा भी काम किया है तो एक शब्द थैंक यू ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ज्यादा जब आप थैंक यू कहते हैं तो आपके साथ लोग आना पसंद करते हैं। आपकी एक वैल्यू, अलग पहचान बनती है। आई नीड यू। कभी कभी हमें ये शब्द इस्तेमाल करने जरूरत पड़ जाते हैं क्योंकि हमें सच में, हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हमें भी लोगों की जरूरत है। और जहां हमें सच में ईमानदारी से किसी की जरूरत है तो वो मदद मांगने में कोई गलत नहीं है। आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। कह के देखिए अपनी अपलाइन को, कह के देखिए अपनी फैमिली को, कह के देखिए अपनी टीम को, आई नीड यू। ईमानदारी से बता रहा हूं, लोग आपके लिए दिल हथेली पे लेके आ जाएंगे। आठवां, आई ट्रस्ट यू। आप जो काम कर रहे हैं उसमें, उस काम के प्रति मेरा विश्वास, आप जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति मेरा विश्वास है। आपकी काबिलियत पे मुझे विश्वास है। आई ट्रस्ट यू। आपकी काबिलियत पे विश्वास है कि आप कर लेंगे। एंड रियली आई ट्रस्ट यू। नौवां, आई रेस्पेक्ट यू। आई रेस्पेक्ट यू। आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आई रेस्पेक्ट यू। क्योंकि आप एक ह्यूमन हैं और मैं सभी ह्यूमन का रिस्पेक्ट करता हूं। एज अ ह्यूमन बीइंग, आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू। 10वां, आई लव यू। आई लव यू। अपनी पत्नी को आज कह के देखिए, अपने बच्चों को आज कह के देखिए। सुबह सुबह उठते हैं उनको बोलिए यू आर चैंपियन। उनके कानों में जब वो हल्का हल्का सुबह की अभी नींद खुल रही होती है, उनको बोलिएगा यू आर चैंपियन, यू आर चैंपियन। आई लव यू, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटी, आई लव यू, आई लव यू। अपनी टीम को बोल के देखिए, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आज हमने 2-4 मिनट में जरूर मैं पीछे लूंगा, जो हमने बात की पावर ऑफ सिस्टम। दोस्तों आज हमने बात की कार्डिनल रूल्स पे। कार्डिनल रूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि जितना सच ये है कि ये धरती, सूरज, जितना सच ये है कि ये दिन और रात हैं, उतना ही बड़ा सच है कार्डिनल रूल्स। ये सिद्धांत काम करते हैं। इन सिद्धांतों को काम में नहीं लाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। आप चेक करेंगे, आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी टीम में समस्याएं बड़ी ज्यादा हो जाएंगी अगर आप ये कार्डिनल रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप ये फॉलो करेंगे, आपकी टीम में माहौल शानदार हो जाएगा, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में कमाल होना शुरू हो जाएगा। पहला, नेवर डू एनीथिंग न्यू। कुछ भी नया नहीं करना है आपको विदाउट चेकिंग योर एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। दूसरा, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस एंड क्रॉस लाइन। तीसरा हमने बात की, नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो। किसी के अहम को ठेस नहीं पहुंचानी है। जाने अनजाने मनी, पैसे का लेन देन इधर उधर नहीं करना है। स्पाउस, किसी की फैमिली में जाके गलत नजर से या गलत सोच से काम नहीं करना है। फिर हमने बात की आज पावर ऑफ थ्री पावर्स पे, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, राइट। और आज फिर हमने बात की 10 शानदार फ्रेजेस, 10 ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर वाक्य। 10 वो वाक्य आप जो आपके जीवन में चमत्कार ले आएंगे। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा बिलीव कीजिए, आज मेरा विश्वास उधार ले जाइए। आज आप 90 दिन ये करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, आपके बिजनेस में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को बहुत आगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे। आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ये 10 दुनिया के सबसे ताकतवर फ्रेजेस, इनका इस्तेमाल कीजिए। आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, आई नीड यू, आई ट्रस्ट यू, I respect you and I love you. And really, I love you, all of you, जो आज इस बिजनेस में, आज इस प्रोग्राम को अटेंड किया। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल बिजनेस, और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों से बात कर पाया। सो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल से 3 दिन अगले न्यू प्लान शो, जिसमें हम वाई भी क्लियर करेंगे लोगों का। लेकिन वो प्रोग्राम केवल और केवल नए लोगों के लिए, यानी कि आपके लिए जरूरी है
लेकिन आपके नए लोगों के लिए ये प्रोग्राम देखिए, ये ट्रेनिंग है, ये टीम के लिए है, जो वर्किंग में है उनके लिए है। लेकिन कल जो हम बात करने जा रहे हैं, 40 मिनट का प्लान रहेगा, 45 मिनट का, वो हम बात करेंगे नए लोगों से, कैसे ये बिजनेस करना है, क्यों ये बिजनेस करना है, बिजनेस प्लान उसमें शेयर किया जाएगा 45 मिनट में। थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। 3 दिन मैं उस प्लान को लूंगा, लेकिन तीनों दिन आप अपने 10-10, 20-20 लोगों को कॉल कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आपके जो व्यक्ति 10-20 लोग उसमें बैठ गए, 80% लोग इस बिजनेस में चालू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे आपके साथ वर्किंग। वो बोलेंगे कि मुझे बताइए इस बिजनेस के बारे में और डिटेल। तो कल हम मिलेंगे, परसों और सैटरडे तक 3 दिन हम लगातार ये करेंगे। और संडे को विनर एंड लूजर, एक बहुत शानदार मेरा फेवरेट टॉपिक है वो भी, विनर क्या काम करते हैं, लूजर क्या काम करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे संडे को। और ये 3 दिन ट्रायल बेसिस पे हम प्लान शुरू करेंगे। आपकी डिमांड अगर बढ़ेगी तो हम नेक्स्ट मंडे से 18 तारीख से इसको कंटिन्यू करेंगे, 7:15 से 7:55 तक। अभी 7:56 हुए हैं। और 8 बजे एल्टॉस एकेडमी की प्लान शो भी चलता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं शार्प 7:10 पे, 7:15 पे प्लान शो शुरू हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए और अपने साथियों को इस बिजनेस में, इस मीटिंग में, इस प्रोग्राम में नए प्रोस्पेक्ट को लेके आइए, उनको दिखाई क्या ये बिजनेस है। राइट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, धन्यवाद।